ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो 13 चैप्टर्स ना, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसका नाम है नेचर, द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस। इसमें भगवान बताते हैं ना कि इस बॉडी के बारे में बताते हैं बहुत सारा चीज़, और इस बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, कैसे हम लोग इस संसार में एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारा का सारा चीज़ भगवान इस चैप्टर में बताते हैं। लास्ट चैप्टर अगर आपको याद होगा 12th चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, लैडर था एक, कि इफ़ यू कांट डू दिस ट्राई टू डू दिस। अगर आप मेरा डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते हो तो आप जो एक्टिविटीज़ करते हो उस वक्त मुझे स्मरण करो। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो यू डेवलप अद्वेष्टा भाव फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज, सबके प्रति मैत्रीय फ्रेंडली भाव प्रकट करो। ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन भगवान देते हैं। और लास्ट में बोलते हैं, दोज who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very very dear to me। जो मुझे मतलब लाइफ का अपने ना एक गोल मान के चलता है कि दैट आई हैव टू अटेन कृष्णा। तो एक पर्पस है आपके लाइफ में ना, यू हैव ए पर्पस ड्रिवन लाइफ। जब हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता है जीने का ना, तो क्या होता है ना, हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। इसका एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है। एक बार एक बच्ची है, वो मंदिर जाना स्टार्ट करती है, वो टेंपल जाने लगती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। पर वो जाती है टेंपल तो उसको दिखता है टेंपल में कि बहुत सारे लोग ना इधर उधर का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेडीज़ आती हैं, कुछ लोग आते हैं, कोई अपने ऑफिस का शिकायत बात कर रहा है, कुछ लेडीज़ हैं वो अपने घर का जो प्रॉब्लम्स है वो सब डिस्कस कर रही है। तो उस बच्ची को लगता है कि मतलब बाहर के दुनिया में भी यही हो रहा है, मंदिर में भी यही हो रहा है, तो मतलब कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो जो वहाँ के मठाधीश थे, जो पुजारी थे, उनको जाके बोलती है, अप्रोच करती है, बोलती है कि मैं ना कल से मंदिर नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि दोनों जगह सिस्टम सेम है, अंदर भी पॉलिटिक्स है बाहर भी पॉलिटिक्स है, क्या ये सब में पढ़ना। इसका मतलब है देयर इज मतलब क्लीन, लोगों का हार्ट क्लीन नहीं है, सो आई विल स्टॉप कमिंग टू द टेम्पल, ऐसा बोलती है। तो जो पुजारी थे उन्होंने बोला ठीक है, अब कल से आना बंद कर देना, बट एक कंडीशन देते हैं कि कल लास्ट बार आ जाओ, और आपको आना है ना इस बार, तो आपको
एक ना घर पे एक लोटा लेना, एक लोटे में फुल पानी भरना, और उस लोटे को घर से लेके आओगे आप मंदिर तक। आपको नहीं देखना है उसका एक भी बूंद पानी का गिरना नहीं चाहिए। हाँ, एक भी बूंद, और आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक लेके आना है उसको। और अगर एक भी बूंद गिरा तो आपका ये तपस्या खराब हो जाएगा, आपको पाप लगेगा। अब वो इतने कॉन्शियस हो गई कि मेरे को पूरा ये लोटा लेके जाना है, एकदम ध्यान से जाने लगी, ध्यान से जाने लगी, बिल्कुल देख रही है, एक एक ड्रॉप के ऊपर देख रही है कि कहीं एक भी बूंद गिरे ना, ऐसे ऐसे करके जा रही है। और वो सीधा मंदिर में पहुंचती है, भगवान का जहाँ पे दर्शन होता है ऑल्टर, वहाँ पे पहुंचती है। और वहाँ भगवान को, वो पुजारी को हैंड ओवर करती है, बोलती है ये लो, मेरा आपने जो टास्क दिया था मैंने कंप्लीट कर दिया। तो फिर पुजारी पूछता है कि ठीक है, अब यहाँ पे बैठो और बताओ कि आज आपने मंदिर में किसको किसको देखा बात करते हुए, क्या क्या नोटिस किया। बोला कि आप कैसी बात करो, मैं कैसे नोटिस करती, आज तो मेरा पूरा का पूरा लोटा भरा हुआ था। सो पुजारी ने बोला कि इफ़ यू हैव ए पर्पस, देन आपको ये छोटा छोटा चीज़ ना कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। सेम गोज विथ ना हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में, दैट अगर आपको एंड ऑफ द डे आपको एक टारगेट पता है कि आई हैव टू अचीव दिस, तो ऑफिस का छोटा मोटा निगेटिविटी, पॉलिटिक्स, ये सब आपको हैम्पर नहीं कर सकता है। सो हमको हमेशा अपने लाइफ में एक पर्पस, तो कृष्णा ने 12th चैप्टर के लास्ट में हम लोगों को एक बहुत बड़ा पर्पस दिया, दैट आपको क्या डेवलप करना, अद्वेष्ट सर्वभूता नाम, दैट किसी के प्रति आपको डुअल बिहेवियर नहीं रखना है। कि अगर आज किसी ने आपके लिए बहुत अच्छा बोला, यू आर डेवलपिंग सो मच ऑफ अफेक्शन फॉर देम, किसी ने बुरा बोला, आप इतने डिस्टर्ब हो गए। कृष्णा बोलते हैं बी इक्विपॉइज्ड, हमेशा इक्विपॉइज्ड, बैलेंस रखो। ट्राई टू लर्न टू कीप योर मतलब माइंड सेट कैसे, कृष्णा बोलते हैं सुख दुख, हाँ, दोनों में सम रहो। कि कभी सुख ही आए तो भी माइंड को शांत रखने का। क्या होता है हम लोग के साथ, हम लोग जब बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होता है हम यहाँ पे ले लेते हैं, सर पे चढ़ा लेते हैं, और बहुत बुरा होता है तो हम यहाँ ले लेते हैं। तो दोनों नुकसान करता है हमको लॉन्ग रेस में। इट बोथ मेक अस वीक, क्योंकि आपको आदत हो जाता है उसका। कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि सबको पता चले कि हमारा मतलब वी वांट सिंपैथी। बट एक्चुअली कृष्णा क्या बोल रहे हैं, एक काल है, टाइम है। वो अच्छा टाइम था तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था। ये टाइम, टाइम चल रहा है, ऐसे ग्राफ होता है। इसलिए आइंस्टाइन ने बोला देयर आर 4 डायमेंशन, 4th डायमेंशन टाइम को बोला है। 3 डायमेंशन होता है, 4th डायमेंशन इज टाइम। भगवत गीता वही बोलता है। एंड इफ यू विल रीड वेदास, इट से देयर आर 64 डायमेंशन, 64 डायमेंशन, मतलब मल्टीपल डायमेंशन। हम लोग 4th डायमेंशन को सोच पा रहे, वी कैन नॉट परसीव ऑल्सो उसको कि कैसे हो रहा है वो। बट शास्त्र में बोला है 64, हम लोग बोलते हैं एन डायमेंशन, एन डायमेंशन, बट दैट एन इज लिमिटेड टू 64 अकॉर्डिंग टू वेदास। अगर हम उसको एक्सेस करें, समझने की कोशिश करें, तो इट सेज कि यहाँ इस कमरे में भी 64 डायमेंशन, हम लोग 3 डायमेंशन देख पा रहे हैं। तो दे आर 64, तो डिफरेंट एनर्जीज आर देयर। So today in 13th chapter, Krishna will talk about that how I am the knower of everything happening around you. और वो बॉडी क्या है, आप कौन हो, तो ये सारा का सारा कृष्ण 13th में बताएंगे। क्यों? 12th चैप्टर में भगवान ने आपको बताया कि आप कैसे मुझे प्लीज कर सकते हो। बोल रहे हैं कि दैट पर्सन विल बिकम वेरी वेरी डियर टू मी। मैं आप लोगों को एक सुंदर सा स्टोरी सुनाऊंगा, अभी और कुछ लोग आएंगे ना तब सुनाऊंगा। सिंपल सा स्टोरी, सबको अच्छा लगेगा वो। आप लोग मुझे याद दिलाना, स्टोरी ऑफ भोंदू। भोंदू यस, उसका नाम भोंदू है, बट ही विल प्लीज कृष्णा, एकदम आसानी से प्लीज करेगा। कैसे करेगा, विल टॉक। तो 13th चैप्टर कृष्णा, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा जब भगवान ने बता दिया कि जो भी हमेशा अपने लाइफ का एक गोल बना के चलता है, दैट यू हैव टू अटेन मी, मेरे को बहुत प्रिय है। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, ओ माय डियर कृष्णा, आई विश टू नो अबाउट प्रकृति, नेचर, पुरुष, द इंजॉयर। पुरुष का मतलब होता है द इंजॉयर। एंड इन दिस चैप्टर कृष्णा विल टेल अस दैट देयर इज नो वन पुरुष अदर देन हिम। एक ही पुरुष है, दैट इज कृष्णा। बाकी सब एक्चुअली में प्रकृति है। वी आर ऑल प्रकृति इन डिफरेंट बॉडीज।
some are in Mataji's body, some are in Prabhu's body, but we are all प्रकृति. प्रकृति का मतलब क्या होता है? that it belongs to someone, right? हम बोलते हैं ना इसका नेचर अच्छा नहीं है. किसका? If we are talking about nature, then we have to talk about a person. If we are talking about Shakti, then there must be some Shaktiman. अगर हम वेल्थ का बात करें, देन वो वेल्थ किसी से बिलोंग करना चाहिए. सो इन दिस चैप्टर कृष्णा विल टॉक अबाउट ऑल दिस, दैट पुरुष मतलब हु इज द एंजॉयर. डायरेक्ट कृष्णा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु इज द एंजॉयर. आप कुकिंग करते हो, हु इज द एंजॉयर. आप देखना, नोटिस करना, कई बार ऐसा होता है, समटाइम वी एंजॉय मोर व्हेन वी सर्व अदर्स, बिकॉज वो हर एक लिविंग एंटिटी का ना नेचर है, that we enjoy more when we serve others. आप पंजाब के साइड कभी जाओगे ना, पूर्णिमा वगैरह के टाइम पे, वो पंजाबी से इतना लंगर खिलाते हैं आपको, अरे रुक जाओ जी, कहाँ जा रहे हो, इधर ऐसे ऐसे गाड़ी रोक के आपको. मुझे याद है बचपन में हम लोग वैष्णो देवी गए थे, सुमो से गए थे. पहले सुमो चलता था ना, तो बहुत छोटे थे हम लोग, तो दिल्ली से ऐसे, तो बहुत लंबा ड्राइव था, तो पंजाब बीच में आया, तो वो सरदार जी लोग कम से कम 60-70 लोगों ने गाड़ी रोक रोक के हम लोग, अब कितना खाओगे आप. वो आपको हलवा देते हैं, चना देते हैं, लस्सी. हम लोग बिहार से आए थे, हम लोग अरे यहाँ तो अलग ही चल रहा है सिस्टम. तो द पॉइंट इज कि उनको मजा आता है सर्व करने में. गुरुद्वारा में जाओगे, देखोगे एकदम पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे बिजनेस मैन रोटी बनाते हैं, शूज आप रख के जाओ, शूज चमका के देते हैं. मतलब वो बस शूज का केयर नहीं करें, एक स्टेप आगे बढ़ के आपको सर्व कर रहे हैं. मतलब इतना अच्छा लगता है आपको सर्व करने में. तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है हर व्यक्ति का. एंड आई डोंट नो कितना ये रियल है, बट अब देखना, जो ताज होटल है ना, वहाँ पे आपको ना रिसेप्शन बहुत इसी एंगल से देते हैं, बिकॉज दे एंजॉय देयर वर्क. वो ना बोलते हैं कि हम लोग इंटरव्यू के टाइम पे, जब बॉम्बे ताज होटल पे हमला हुआ था, तो रतन टाटा से इंटरव्यू हुआ. उन्होंने बोला कि आवर एम्प्लॉय वेयर ओनली 30 डेज ओल्ड. 20-30 दिन पुराने ही एम्प्लॉयज थे हमारे, बट सेम वैल्यू जो समझ रहे थे जो ताज होटल का था. तो बोला हम रिक्रूट ही करते हैं वो सोच के कि मतलब कौन अपने इसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ करता है और कौन इसका स्टेक लेता है. तो बताते हैं कि लोग अपने अपने जान को वो रख के लोगों को बचाए थे. और रतन टाटा इससे इतने खुश हुए थे कि वो पर्सनली उन लोगों से जाके मिले थे, जिन लोगों ने अपना जान गया था उनके घर पे जाके उनको सपोर्ट किया था, पर्सनली उनके हॉस्पिटल में जाके मिले थे. उन्होंने पर्सनली इस पूरे इवेंट को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हमारे 50-100 एम्प्लॉयज़ थे, इन्होंने हमारे उस जो हमारा वैल्यूज़ हैं उसको प्रिजर्व किया उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में. उस वक्त कौन पूछता, बट बताइए क्यों, क्योंकि हम वैसे लोगों को ही रिक्रूट करते हैं. तो उसमें क्या, एक सर्विंग एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग. एक बहुत अच्छा होटल है, मुझे नाम याद नहीं होता चीज़ों का, लेकिन चेन ऑफ होटल्स है, एल से उसका नाम है, फॉरेन कंट्रीज में होटल्स होता है. तो उसका एक केस स्टडी है. उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति का चार्जर होटल रूम में छूट गया, एंड उसका ना शाम को फ्लाइट था, उसने चेकआउट कर दिया और उसको शाम को फ्लाइट कैच करना, एक मीटिंग में जा रहा है वो. उसने कॉल किया होटल में, बोला कि सम और अदर मेरा दूसरे सिटी में वो है, एंड आई हैव टू बी इन सम अदर सिटी इन द नाइट, और मेरा चार्जर छूट गया. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट आई कैन गेट माई चार्जर बैक. एक मोबाइल का चार्जर. पता है होटल वालों ने क्या किया, उस चार्जर को कुरियर किया और वो अपने घर पहुंचा, उससे पहले वो चार्जर उसके घर पे पहुंच गया. और ये मतलब पूरे मतलब वेब वर्ल्ड पे वो ये बड़ा स्टोरी बन गया. क्यों, जब हम सर्व करते हैं लोगों को ना, तो हम लोग उसको अप्रिशिएशन देते हैं. अभी कोविड के टाइम पे फेडेक्स के साथ ऐसा हुआ. फेडेक्स जो सामान डिलीवर करता है, तो कोविड था, कोई मूव नहीं कर सकता था, इधर उधर जा नहीं पा रहा था. सो एक ओल्ड लेडी थी, वो रहती थी किसी सिटी में. उसने अपनी बहू के लिए ना लड्डू बना के भेजा, क्योंकि उसकी बहू प्रेग्नेंट थी.
और सम और अदर ना रास्ते में वो पैकेज ना डैमेज हो गया इनके लड़कों से, और इन्होंने बताया अपने, उसने अपने टीम लीडर को बताया। टीम लीडर ने इमीडिएटली कॉल लिया, बोला कि नो वी हैव टू डिलीवर द लड्डू। लड्डू बोला कि लड्डू तो पूरा बिखर गया है, हम इसको कैसे डिलीवर करेंगे। तो थोड़ा सा उसमें से उठा के टेस्ट किया, बोला कि एक लेडी थी वहाँ पे, उससे पूछा कि आप पंजाब से हो, क्या आप ये लड्डू बना सकते हो, पिन्नी पिन्नी बोलते हैं ना। उसने बोला हाँ मैं बना लूँगी। उसने भी थोड़ा टेस्ट किया, एंड व्हेन शी थॉट कि कैसे बना, तो उसमें कुछ तो अलग टेस्ट आ रहा है, मुझे अगर इसका रेसिपी पता चल जाएगा ना। तो उन लोगों ने कॉल किया उस लेडी को जिसने कुरियर किया था, और उसको बोला कि हम एक कंपटीशन से बोल रहे हैं, आपका नाम डाला हुआ है। उसकी डॉटर इन लॉ का नाम बोला कि उन्होंने आपके बारे में डाला है कि आप बहुत अच्छे लड्डूज बनाते हो, आप बताओगे उसका रेसिपी क्या है, हम उसी के हिसाब से आपको वो करेंगे। और उसने रेसिपी बनाया और इधर इन्होंने कुक किया और टाइमली उसको डिलीवर किया, और बाद में ये चीज़ उन्होंने आउट किया कि ऐसा ऐसा हुआ था। पूरे मतलब सोशल मीडिया पे ये फैला। द पॉइंट इज कि हम इंजॉय करते हैं जब हम लोगों को सर्व करते हैं। पूरा एक कंपनी अपना वैल्यू सिस्टम को ही चेंज करता है, दे आर रेडी टू सर्व। क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग्स, उसका ये ना नेचुरल इंस्टिंक्ट है दैट वी वांट टू सर्व अदर्स एंड वी वांट टू बी सर्व्ड। मैंने ये सारा स्टोरीज, विवेक बिंद्रा प्रभु हैं, उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया ये सारा कि कैसे वो केस स्टडीज बताते हैं। तो वो बता रहे थे कि कैसे कस्टमर सेंट्रिक जब हम लोग वो रखते हैं ना, देन तो द पॉइंट इज कि हर एक इंसान को ना एक व्यक्ति चाहिए जिसको वो सर्व कर पाए। और दैट्स वाई समटाइम्स व्हेन वी डोंट गेट एनी पीपल, वी आर इवन रेडी टू सर्व द प्लांट्स, वी समटाइम्स गेट पेट्स एट होम, क्योंकि वी वांट टू सर्व बट हमको कोई मिल नहीं रहा, किसको करूं किसको करूं, तो किसी को तो करूंगा मैं। एंड दैट्स वाई दिस इज द रीजन दैट समटाइम्स वी बिकम इन्वायरमेंटलिस्ट, कि हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। कहाँ से आ रहा है ये इंस्टिंक्ट? इंस्टिंक्ट वहीं से आ रहा है दैट एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू सर्व समवन। और कृष्णा क्या बोल रहे हैं, अगर अगर आप मुझे गोल बना के रखोगे ना, सो यू विल बी मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन। हमारा चेंज हो जाता है, हमारा जो सर्व जिसको हम ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज हम वहां से संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते, बिकॉज नेचुरली वी आर प्रकृति एंड वी आर सपोज टू सर्व कृष्णा। अब कृष्णा को कैसे सर्व करना है, कृष्णा ने 12th चैप्टर में बताया कि अगर आप हमेशा माइंड से फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो जो आप वर्क करते हो वो उसका रिजल्ट मुझे ऑफर करो। इफ़ यू कैन नॉट ऑफर द रिजल्ट, जब आप वो काम करें उस वक्त मुझे याद रखो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, आप सर्व करो अदर लोगों को, but try to be equipoised. Don't have any expectations from others while you are serving them. उसको बोलते हैं अहेतुकी। अहेतुकी मतलब अहेतुकी, हेतु मतलब रीजन, अहेतुकी मतलब there is no reason, no cause why I am serving you, there is no cause. For example, I will tell you, Sheetal Mataji and Nishat, they are organizing this session here. Is there any cause to it? उनको कुछ मिल रहा है? It's causeless and that's why they are getting satisfied. सेंस ऑफ कंटेंट। आज क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कैब बुक किया था और मैं सो गया थका हुआ था, सो गया, और कैब वाले ने भी कॉल नहीं किया, वो मंदिर में आके बैठा हुआ था वो दर्शन कर रहा था। मुझे एकदम से नींद खुला मेरा, एंड मैं जब कैब में था रास्ते में तो मुझे माता जी का कॉल आया, प्रभु आज क्लास है आपको याद है ना, थोड़ा लेट हो रहा था। सो द पॉइंट इज दैट ये तो इनको अच्छा लगता है, अरे लगता है आज नहीं आएंगे, बंद कर दो दुकान बट दे आर हैप्पी बिकॉज सेवा करने में आपको एक्चुअली में आनंद आता है। क्यों आता है आप कृष्णा इस चैप्टर में बताएंगे। हाँ, अर्जुन पूछे दैट आई विश टू नो अबाउट प्रकृति, नेचर, द पुरुषा, द एंजॉयर एंड द फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड एंड ऑफ नॉलेज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। कि नॉलेज में भी क्या किस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है, ये फील्ड वील्ड क्या आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस लगेगा आपको, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर। कृष्णा बताते हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड दिस बॉडी ओ सन ऑफ कुंती इज कॉल्ड द फील्ड एंड वन हु नोज दिस बॉडी इज कॉल्ड द नोअर ऑफ द फील्ड। जो इस फील्ड को, ये फील्ड है, ये बॉडी क्या है, एक फील्ड है, एक एक लैंड है, एक फर्टाइल लैंड है। इसमें
फर्टाइल लैंड के साथ क्या किया जा सकता है? आप उसमें कुछ एग्रीकल्चर का काम कर सकते हो, खेती कर सकते हो आप उसमें। खेती कौन करता है? फार्मर। सो इट सेज कि दिस बॉडी इज द फील्ड एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोल इज द फार्मर। हम सब फार्मर हैं। हम इस उसमें जो बीज डालेंगे ना, उसका फ्रूट निकलेगा। अगर आप अपने बॉडी पे कोई काम नहीं कर रहे हो, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? यू विल बिकम अनफिट। अब धीरे धीरे आपका बॉडी फिटनेस से धीरे धीरे विल बिकम लेथार्जिक, यू विल लूजिंग योर, मतलब अपना या तो वेट गेन कर लोगे, आपको बॉडी में जो एक स्टेमिना होता है वो सब धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। ज़्यादा भाग नहीं सकते हो, ज़्यादा चल नहीं सकते हो, कुछ भारी नहीं उठा सकते हो, क्योंकि आपने उसके ऊपर काम नहीं किया। आपका फील्ड क्या हुआ? अनउपजाऊ हो गया। बट आप उसमें वाटरिंग कर रहे हो, क्या वाटरिंग? अर्ली मॉर्निंग उठना, खाने पे ध्यान देना, सब कुछ करना, ये फिटनेस बढ़ रहा है। सो द फार्मर, वो जो भी सीड डालेगा उसका फ्रूट निकलेगा। लेकिन एक दो नोअर है इसमें, एक तो फील्ड फार्मर हो गया, दूसरा द किंग। इट सेज आपको, आपका इस लैंड में आपका राइट तब तक है जब तक स्टेट आपको रहने दे रहा है। अगर गवर्नमेंट ने कल कोई प्रोजेक्ट बना और ये लैंड आ गया उसमें ना, तो वो एक्वायर कर लेगा। तो वी से दैट इट्स आवर प्रॉपर्टी, बट स्टिल देयर इज समवन सुपीरियर टू अस। इसने ये सिस्टम बनाया है जो हमको बोल रहा है कि आप इसमें रह रहे हो तब आपका है। अगर वो आके बोले कि हम इसको एक्वायर कर रहे हैं, आपको हम इसका एक प्राइस दे देते हैं, प्लीज वैकेट इट, ऐसा होता है ना। सो ये फील्ड हमको किसने दिया है? किंग ने, राजा ने। दैट राजा इज कृष्णा। तो इट सेज कि राजा को हर लैंड के बारे में पता है, हर लैंड के बारे में पता है। कजाकिस्तान है ना, वहाँ पे वो है, बहुत सारा बताते हैं गोल्ड माइंस है, हाँ, जहाँ से जमीन से गोल्ड निकलता है। तो मेरे एक डिवोटी फ्रेंड है, वो उसमें जॉब करते हैं। वो बता रहे थे कि वो अभी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। मैं गया उनके घर ना, तो मैंने देखा कि वो कुछ ये सब कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हैं। मैंने बोला आपका काम क्या है? तो बोला माइनिंग इंजीनियर हूँ समथिंग ना। वो बताने लगे कि क्या काम है। तो बताए कि हम लोग ना रिसर्च करते हैं। तो बताते हैं 30-35 साल लगता है इसको पूरे रिसर्च को एनालाइज करने में। तो बहुत बड़ा एरिया होता है, अराउंड 200 किलोमीटर। उस पर अलग अलग जगह टेस्टिंग होता है। हाँ, बहुत डिग करते हैं वो लोग, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर डिग करते हैं और टेस्ट करते हैं कि वहाँ पे सोना है क्या। और ये 30 साल, मतलब 200 किलोमीटर को पूरा टेस्ट करने में अराउंड 20 साल लगता है। वो करने के बाद वो सब निकला दिखा, एक एरिया पता चलता है अराउंड 2 किलोमीटर का, जहाँ पे गोल्ड है। तो वो लोग उस 2 किलोमीटर को एक्सेस करने के लिए टोटल 7 किलोमीटर का वो बनाते हैं। क्यों 7 किलोमीटर? क्योंकि 2 किलोमीटर यहाँ पहुँचना है, तो ऊपर से ऐसे 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 करते 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 ट्रक्स जाएगा ना, और लास्ट में एक ट्रक जाएगा जो बार बार जाके, तो वो 2 किलोमीटर तक एक्सेस करने के लिए वो लोग इतना डिग करते हैं पृथ्वी में। तो पॉइंट इज कि किसी को तो पहले से पता था, तभी उन्होंने उस एरिया को एक पर्टिकुलर कंपनी को दिया। तो गवर्नमेंट को सब पता है। उसी तरह कृष्णा सेज कि हम लोग अपने इस बॉडी के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप जैसे मैंने आप सबके बारे में मुझे नहीं पता है। प्रभु ने इंजीनियरिंग किया है, प्रभु ने एमबीए किया होगा, आपने कुछ पढ़ाई किया होगा, आपने कुछ पढ़ाई, मुझे सबके बारे में नहीं पता है। लेकिन सबको अपने बारे में कुछ कुछ चीज़ पता है। लेकिन कृष्णा को सबके बारे में सब कुछ पता है। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? दो नोअर है, एक तो जो इस बॉडी को जानता है और दूसरा जो सबके बॉडीज को जानता है। नाउ कृष्णा विल मेक मोर सेंस। ओ साइन ऑफ भारत, यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑल्सो द नोअर इन ऑल बॉडीज, एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी इट्स नोअर इज कॉल्ड नॉलेज। दिस इज माई ओपिनियन। नेक्स्ट कृष्णा सेज, now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are, whence it is produced, who that knower of the field of activity is, and what his influence and what his influences are। अभी कृष्णा ना पूरा डिटेल में बताते जा रहे हैं क्या कि एक्चुअली में
इस बॉडी से रिलेटेड कितना एक्टिविटीज़ है जो एक इंडिविजुअल को भी, हम लोगों को नहीं बहुत सारा चीज़ पता होता है। कई बार होता है आपको एकदम से मूड स्विंग हो जाता है, आप सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपको भी नहीं पता। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं, बोलते एक छोटा बच्चा होता है, वो ना रूम में आया, उसने कुछ देखा है, उसको भी नहीं पता क्या देखा है, और वो रोने लगेगा, रोने लगेगा, रोने लगेगा, रोने लगेगा। उसकी मम्मी उसको फीड करेगी, सब करेगी, उसको भी नहीं समझ में आएगा। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही भूल जाएगा वो। जैसे मान लीजिए हम लोग ना क्लास में बात करते करते बोल दे समोसा, हाँ बहुत क्रिस्पी समोसा, ऐसे बोल दिया, दिमाग में घुस गया कहीं समोसा मिलेगा, बोल दिया। और अब ना कहीं स्पेस बना लिया है वो, और आपको ना अंदर से कुछ कुछ लग रहा है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कहाँ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, कुछ अटका हुआ है कहीं, तो वो समोसा है, बट आप भी एक्सेस नहीं कर पाते। उसी तरह बच्चा, तो बच्चा रोने लग जाता है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, हमको पता नहीं क्या चाहिए, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू भगवत गीता हम सबको क्या चाहिए, वी आर ऑल सीकिंग कि कृष्णा से हमारा वो कनेक्शन हमको याद आ जाए। गवर्नमेंट बता देगा कि आपके इस फील्ड के नीचे बहुत सारा ऑयल है, ऑयल निकालो। अब क्या इसमें सरसों का खेती कर लो, डायरेक्ट गड्ढा करो, इसमें पेट्रोल निकलने वाला है। एक जगह पंजाब में ऐसा हुआ था वो गड्ढा कर रहा था ना, गड्ढा कर रहे थे, बोरिंग कर रहे थे, तो बहुत पेट्रोल निकलने लगा उनको पेट्रोल है, इसमें पेट्रोल का खान है, पेट्रोल का खान। बाद में पता चला कोई पाइपलाइन फोड़ दिया था तो मतलब, बट जो गवर्नमेंट, उसको पूरा पता है कि किस फील्ड में क्या है, तो वे इसको बोलते हैं योगा। योगा का हम लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा था। when we have two flowers and two flowers, four flowers are there ना, two और two, four flower, चार फ्लावर्स हैं, हम ये नहीं बोला चार हैं, फोर फ्लावर्स, मतलब एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, चार फ्लावर, चार फ्लावर, एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, चार फ्लावर। ऐसा नहीं है क्या कि चारों अब एक हो गया, ऐसा नहीं है। अगर चारों एक हो जाएगा ना, तो उसको हो सकता है हम बोलेंगे ये गुलदस्ता है, फिर वो फ्लावर अपना इंडिविजुअलिटी प्रिजर्व नहीं करें। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं चार फ्लावर का गुलदस्ता है, चारों फ्लावर ने अपना इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व रखा है, दैट इज योगा, दैट इट्स ए लिंक बिटवीन फोर फ्लावर्स। सिमिलरली सोल एंड सुपर सोल कैन बी लिंक्ड, एंड वही हम लोग एक्सेस करने के लिए इतना सारा ताम झाम करें, हम यहाँ पे वो लिंक नहीं बैठा पाते, देन समटाइम वी फील कि हम 5 AM क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, वो नहीं कर पाते, देन हम सोचते हैं हम चलो लाफिंग क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, वो नहीं कर पाते, हम चलो एक यूनाइटेड नेशन बना लेते हैं। वी आर ऑल लुकिंग फॉर दैट यूनिफिकेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, बट बिकॉज वी आर नॉट फाइंडिंग इट ऑन अ राइट प्लेस, क्या हो रहा है, हम अलग अलग जगह पे उसको ढूंढते हैं। UN बना, नहीं हो पाया, G20 बना, G7 बना, इतना कुछ हुआ। सो श्रील प्रभुपाद बोलते थे दैट ओनली द फ्लैग्स आर यूनाइटेड बट देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन एनीथिंग। सब अपना अपना, मतलब डिप्लोमेट बोलते ही हैं कि ये हमारे डिप्लोमेट हमारे डिप्लोमेसी को रैशनलाइज कर दिया गया कि यह सही है। क्या एक एक वर्ड चूज करना, मतलब हम और आप तो वहां जाके कुछ बात भी नहीं कर सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते, कुछ गड़बड़ बोल के आ गए बाद में पकड़े जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला। मतलब यू विल हैव टू बी पॉलिटिकल, बट ह्यूमन बीइंग्स आर लुकिंग फॉर सीकिंग कुछ हायर चीज, एंड दैट हायर चीज इज दैट दे आर ऑल लुकिंग फॉर दैट कि हमारा वो कनेक्शन, हम किसी को सर्व तो करें। इसलिए हम लोग ऐसा गाना बनाते हैं ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमको इतना उतावला हो रहा है कि कोई तो हो जो हमको प्यार करे, कोई असली नहीं है तो नकली वाला ही मिल जाए, बट वी आर ऑल लुकिंग फॉर दैट लव, एंड कृष्णा विल गिव आंसर टू इट। कहते हैं दैट नॉलेज ऑफ द फील्ड, जब भी फील्ड आएगा ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए दैट बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बॉडी, that knowledge of the field of activities and of the knower of the activities is described by various sages in various Vedic writing. It is specially presented in Vedanta Sutra with all reasoning as to cause and effect. The five great elements: false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses,
The mind, the five sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms, and conviction, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. Now हमारे senses है ना, तो यहाँ पर there are 24 elements. 24 elements कैसे? Ego, then intelligence, mind, and then there are senses like eyes, nose, tongue, skin, and then इन सारे senses का ना एक एक्शन वाला सेंस है. जैसे आंख देखेगा तो वो क्या करेगा? आंख का काम क्या है? देखना. देयर इज अ सेंस ऑफ टू सी. कान का काम क्या है? टू हियर. स्किन का क्या है? टू टच. सो दीज आर सेंस ऑब्जेक्ट्स. एंड देन हैंड्स, अब हाथ है, पैर है, ये सारा चीज क्या कर रहा है? हम हमसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करा रहा है. कंटिन्यूसली वी आर डूइंग सम एक्टिविटी. एंड देन इट सेज क्या क्या हमारे लाइफ में कभी कभी क्या आता है? बहुत हैप्पीनेस आता है, कभी कभी बहुत डिस्ट्रेस आता है. तो ये सारा का सारा क्या हो रहा है? इस फील्ड में ये एक्टिविटीज हो रहा है. दीज आर ऑल एक्शन हैपनिंग इन दिस फील्ड. बट हम लोगों को सबको पता है, कभी कभी हम लोग कोई ना अप्रिशिएट कर देता है और हम उस बूस्ट में ना हम कुछ भी कमिटमेंट करके आ सकते हैं. आपको लगे हमने किया, आपके ईगो ने किया. आपके ईगो ने किया, आपको लगा आपने किया. जब झगड़ा होता है, इट सेज ना, बहुत कॉमन सुनने में आता है ना कि धर्म की वजह से क्या हो रहा है, ये सब डिफरेंसेस है. धर्म बांटना सिखाता है ना. नाउ गिव मी दिस आंसर. इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच होगा, आप किसको सपोर्ट करोगे? इंडिया को करेंगे ना? इंडिया को करेंगे. गुड़गांव और दिल्ली का मैच होगा, किसको सपोर्ट करोगे? गुड़गांव को करेंगे. गुड़गांव में सोसाइटीज का होगा, निर्वाणा का और M3M अरवाना का, किसको सपोर्ट करेंगे? निर्वाणा को. निर्वाणा में ई स्पेस और डियरवुड में होगा, किसको करेंगे? डियरवुड. ई स्पेस डियरवुड होगा ना. हाँ, कोई बोलेगा कि हमारा मतलब सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड डियरवुड में यहाँ पे ब्लॉक्स भी है क्या? डी ब्लॉक, ई ब्लॉक नहीं है, नंबरिंग है. हाँ ठीक है, ठीक है, ओके. 69 में और 72 में कुछ होगा, किसको सपोर्ट करेंगे? 69 को. और 69 से हम जब बिलोंग करने लगे, 69 के अंदर इतने सारे में होगा, किसको सपोर्ट करेंगे? अगर अपने अपने पे आ गया तो सब अपने आप को सपोर्ट करेंगे. ट्राई टू नो, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस. जस्ट बिकॉज वी थिंक दैट वी आर दिस बॉडी, सो हम इस बॉडी से रिलेटेड सारे चीज को अपना मानते हैं. दैट दिस इज ईगो. दैट हमको लग रहा है ये हमारा है. हाँ, अगर इस घर में अभी मान लीजिए संग्राम छिड़ जाए, महाभारत, हम 15 लोग बैठे हैं, सब अपने आप को, कोई दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा. सो वी आर ओनली सपोर्टिंग आवरसेल्फ. देयर इज नो नथिंग कॉल्ड एज कि हम नेशनलिस्ट हैं, हमको देशभक्ति है. वो देशभक्ति तब तक ही है जब तक आपका ये बॉडी का कलर आपके देश से मैच कर रहा है. द मोमेंट यू विल गेट अनदर बॉडी, या इंडिया पाकिस्तान करते अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, अगर आप इतना बुरा सोचते हो पाकिस्तान का, इतना बुरा सोचते हो और सोचते सोचते मर गए पाकिस्तान का बुरा, पता क्या होगा? नेक्स्ट टाइम यू विल बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उसको कर्जे में डुबा के मारोगे. सो उसको आप पूरा कर्ज में डुबा दोगे. तो मोस्ट प्रोबेबली इमरान खान जो है वो इंडियन था पहले. वो बेचारा सोचते 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 गया होगा दैट मुझे पाकिस्तान को बर्बाद करना है. एंड he did it finally. तो कौन सा डिजायर कहाँ मैनिफेस्ट होगा? we don't know. so if we are talking about this soul system ना, भगवत गीता के हिसाब, तो ये ऐसे काम करता है. मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन क्लोज ग्रुप, बट दिस विल गो. बट एनीवे सबको पता है. तो सो ये सेल्फिशनेस ऐसे काम करता है. तो हम यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं ना धर्म लड़ाई करा रहा है, कि ईगो है. ईगो इज एक्चुअली मेकिंग पीपल क्लैश कराता है. ईगो क्या कराता है? क्लैश. इसलिए बोले क्लेश कराता है, क्लेश. क्लैश. और ईगो जहाँ क्लैश होता है वहाँ क्लेश होता है. तो भाई भाई में झगड़ा होता है ना, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम थोड़ी होते हैं.
भाई भाई में तो ईगो होता है। एक हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता है, वो क्या होता है? ईगो होता है। हम्म? और नेचुरली पता है, झगड़ा मतलब हमेशा वो वाला झगड़ा नहीं होता है। एक स्पेस होता है जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग का लिंक नहीं बनता है, तो डिफरेंसेस आता है, एंड दैट डिफरेंस इज वेरी हेल्दी। अगर झगड़ा नहीं होता है, जैसे आपका तबीयत कभी खराब नहीं हो रहा है ना, तब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है कि भाई सिस्टम क्या है। थोड़ा साल में एक बार तो कुछ थोड़ा सा सर्दी खांसी ना मतलब सिस्टम में हो ना, कुछ सिस्टम काम नहीं करता, सीधा एक बार हैंग कर जाएगा सिस्टम। तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो ना, बॉडी से गंदगी निकल जाता है, ठीक रहता है सिस्टम में। तो कहाँ मतलब हमेशा फिट ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये चीज रिलेशनशिप थोड़ा बहुत होना चाहिए। रिलेशनशिप का बात आया तो मैं आपको एक थोड़ा चुटकुला सुनाता हूँ, थोड़ा हंसी हंसी का माहौल हो जाएगा। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जनरली क्या होता है? झगड़ा। तो झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा झगड़ा हुआ। तो वाइफ ने बोला कि ठीक है, मैं मतलब बहुत डिसहार्टेड फील हुई, और उसको लगा कि मैं जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। मैं फ़ोन किया मायके मम्मी को, मम्मी मैं आ रही हूँ। तो क्या हो गया? बोला कि नहीं बहुत झगड़ा होता है मम्मी, आई वॉन्ट टू टेक ए ब्रेक, मैं आ रही हूँ। बोले रुक रुक रुक, किसकी गलती है? ऑब्वियसली किसकी गलती है? उनकी गलती है। तो ठीक है, तो बेटा सुन, अगर उसकी गलती है तो उसको पूरा पनिशमेंट मिलना चाहिए, एंड द पनिशमेंट इज तू मत आ, 2 महीने के लिए मैं आ रही हूँ। तो मतलब ये सारा चीज ना, एक होता है ना पार्ट ऑफ लाइफ है। सो रिलेशनशिप एंड ऑल, सारा चीज ना ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसको प्रिजर्व क्या करता है? इट सेज कि समटाइम्स व्हेन यू से सॉरी ना, फिर एक चुटकुला याद आ गया मुझे। हाँ मैं बताऊंगा, यस यस, अब सब लोग आ गए ना, आई विल टेल यू। तो जब हम लोग बोलते हैं ना, जब आपने, मैंने सुनाया है पहले भी आप लोगों को, मैंने सुनाया है कि जब आपका गलती हो और आप सॉरी बोलते हो तो आपको जेंटलमैन बोलते हैं, एंड यू आर ए जेंटलमैन। अगर आपका गलती है एंड यू सेड सॉरी, जब आपका गलती नहीं है एंड यू आर सेइंग सॉरी, आपको हस्बैंड बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप कभी सॉरी बोलते हो ना, मतलब doesn't matter if you are right or wrong, it only means that you are giving value to that person more than being right or wrong. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये समझना कि सॉरी बोलने से हमारे ईगो नहीं चलता, वी आर वैल्यूइंग द रिलेशनशिप मोर। तो भगवान इस पूरे सीरीज में हमको यही बताने का कोशिश करेंगे कि हाउ ऑल दिस 24 एलिमेंट्स आर वर्किंग। आपका हाथ कहाँ पे क्या काम करेगा, वी डोंट नो। सो ये सारा चीज अलाइंड होना चाहिए। ये डिस्ट्रेस भी, कृष्णा इज सेइंग दैट डिस्ट्रेस इज आल्सो एन एक्टिविटी, क्योंकि वो हम खुद ही से लेते हैं। हम लोगों ने कई बार एग्जाम्पल डिस्कस किया है, मान लीजिए आज ना यहाँ पे जो जो लोग आए सबको 1-1 करोड़ रुपया मिला, आपके पास था नहीं वो, और फिर मैं बोला अरे गलती से 1 करोड़ नहीं देना था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, 80 लाख ही था, आप 20 लाख वापस कर दो। जस्ट बिकॉज वो आपके हाथ में चला गया 1 मिनट के लिए वो 1 करोड़ रुपया, आप उसको अपना मान लिए, अब आपको 20 लाख देना बाहर पड़ेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि 1 घंटे पहले तो मेरे पास 80 लाख भी नहीं होता। तो दिस इज हाउ वी आवर माइंड वर्क्स, इट्स ऑल स्टेट ऑफ माइंड। कल राधा अष्टमी फेस्टिवल था टेम्पल में ना, तो बहुत भीड़ हो गया, बहुत ज़्यादा। और भीड़ जैसी हुआ, हम लोग तो एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि इस टाइप का भीड़, जन्माष्टमी टाइप का भीड़ हो गया, लाइन लग गया, ये वो नहीं हो क्या रहा है। हम लोग तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। हम लोगों ने 2500 लोगों का प्रसाद बनवाया था, और वो उसमें काउंट देख रहा हूँ 6500 बढ़ते जा रहा है, टोटल 7600 समथिंग हुआ। ये मतलब इतने लोग अंदर हैं, और बाहर निकलने का भी उसमें काउंट होता है, उसमें 1400 दिख रहा है, अंदर 5000 लोग हैं, प्रसाद कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं ना जितने लोगों से कल मिला, मैं सबको ऐसे ही पूछा था आप प्रसाद पाया? वो बोला था हाँ, बधाई हो। तो मैंने नोटिस किया कुछ लोगों को ना, मतलब पता चल गया था कि प्रसाद कम मिलेगा, तो कुछ आइटम ना हम लोगों ने जो इमिडिएटली बन सकता था, जैसे दाल चावल, उसको एक्स्ट्रा बनवा लिया।
तो कुछ लोगों को केवल दाल चावल मिला। समझिएगा, वो लोग भी खुश थे क्योंकि उनको एक समय दिख रहा था कि प्रसाद ही नहीं मिलेगा। उनको कुछ मिला तो दे आर हैप्पी। जिन लोगों को स्टार्टिंग में ना सब कुछ मिला था, तो हम लोगों ने क्या किया था ना, मेरा ये फॉर्मूला है, मैं गया विजिट करने के लिए गया कि क्या स्टेटस है, कैसे करना है। कलछी वलछी रखा हुआ था, मैंने बोला चेंज कर दो सब, कलछी साइज चेंज कर दो। कलछी का चाय साइज को छोटा कर दो तो डबल सर्व हो जाएगा। मतलब ये साइकोलॉजी होता है ना, नेचुरली आप लाइन में लगे हो ना, तो जितना भी करिए आप खा ही लोगे उतना। तो मैंने बोला छोटा कलछी से सर्व करो। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि इतना कम कम सर्व कर रहे हैं, लेकिन जो लोग लास्ट में पाए ना, वो लोग खुश थे कि भाई हमको तो उम्मीद था नहीं मिलेगा, हमको मिल गया। तो ये सब देखिए स्टेट ऑफ माइंड है। किसी को सारा चीज मिला, वो भी तब भी आप कंप्लेन कर सकते हो। किसी को बस दो चीज मिला, स्टिल दे वर हैप्पी, क्योंकि उसको क्या एक्सपेक्टेशन तो क्या मिला। सो नेवर हैव नॉट ओवर एक्सपेक्टेशन। हाई ज्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे शेयर मार्केट में ना, डुबा देगा, मतलब फंसा देगा आपको। सो समटाइम्स वी हैव टू बी वेरी सिंपल। एंड मैं आपको वही स्टोरी डिस्कस कर रहा था सिंप्लिसिटी का। सिंप्लिसिटी ना, भक्ति इज एक्चुअली वेरी सिंपल। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है ना। एक बच्चा था, 11-12 साल का बच्चा था, उसका नाम था भोंदू। भोंदू मतलब डल था वो, उसको लोग भोंदू भोंदू करके छेड़ते थे। तो ना उसको मतलब जब सब लोग परेशान करने लगे, अपने गुरुजी के पास गया और बोला कि मेरे को कोई इज्जत नहीं करता, मैं बहुत बुरा फील करता हूँ, भोंदू भोंदू बोलते रहते। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, तो कृष्णा से दोस्ती कर लेना। तो पूछा कृष्णा कहाँ मिलेंगे, तो बोला अरे कृष्णा अभी भी डेली आते वृंदावन में, एक बार दिन में एक बार वृंदावन में अभी भी कृष्णा आते हैं। बस उसको ये चीज दिमाग में फिट हो गया। वो गाय को लेके जाता था फील्ड में, गाय चराता था ऐसे ऐसे। तो उसको दिमाग में आ गया, तो मम्मी मम्मी को बोलता था कि मम्मी 2 लोगों का खाना दे दे, कभी भी कृष्णा आ सकता है मैं उसको दूंगा खाना। ऐसे करके लंच ले जाता था। तो लेके जाने लगा। एक एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, कृष्णा नहीं दिखे उसको। पर उसका वो डिजायर कि गुरु ने बोला है तो गुरु जी ने झूठ तो बोला नहीं होगा। सोचते गया कि कहाँ होंगे कृष्णा, कहाँ होंगे कृष्णा। हमेशा गाय चराता था, चिल्लाता रहता था कृष्णा कृष्णा, इतने सरल हृदय से बोलता था ना। एक दिन कृष्णा आ गए, बोले हाँ बोल, बुला रहा था मुझे। तो बोला अरे मेरे गुरुजी ने बोला था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं तेरे से दोस्ती कर लूँ, तू मेरे से दोस्ती करेगा। कृष्णा बोले कर ले दोस्ती। दोस्ती कर लिया, ऐसे ऐसे करके दोस्ती हो गया। तो कृष्णा बोले कि ठीक है तू हम खेलें, कल से खेलें, मैं आ जाया करूंगा इस टाइम पे डेली, तू डेली आता है इस टाइम पे। बोला हाँ मैं डेली आता हूँ गाय चरा। तो ठीक है तू जब भी आएगा मेरे को बुलाना कृष्णा, तो मैं आ जाऊंगा। तो ठीक है मैं आ जाऊंगा, ऐसे ऐसे बात हो गया। मैं अपने दोस्तों को भी लेके आऊंगा। घर गया, अपनी मम्मी को बोला कि और भी खाना दो मुझे, कृष्णा के दोस्त लोग भी आएंगे तो सबके लिए दो खाना। तो गुरुजी के पास भी बात पहुंच गया। गुरुजी को थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसे मैं तो ऐसे बोला था, ये सीरियस ले लिया, ऐसे ही बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं चलने दो। लेकिन डेली वो 7-8 लोगों का लंच लेके जाने लगा, खत्म करके लाता था। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और खुश रहता था, खुश खुश रहने लगा। सबको लगा कि भाई हो क्या रहा है। एंड ये 150 साल पहले का घटना है ये। इतना खुश है, खुश है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कृष्णा कृष्णा ऐसे ऐसे दिन भर कृष्णा के बारे में बोलता रहता। कृष्णा के साथ खेला, आज हम लोगों ने गिल्ली डंडा खेला, आज हमने कबड्डी खेला, ऐसे ऐसे करके गेम्स बताने लगा। तो गुरुजी को थोड़ा सा लगा कि शायद होगा। तो गुरुजी ने बोला कि क्यों नहीं अपने दोस्त को बोलता है एक दिन हमारे आश्रम में भी आए। तो बोला ठीक है गुरुजी, अगली बार मिलूंगा तो बोल दूंगा। तो गया, कृष्णा के साथ खेल रहा था। खेलने के बाद जब खेल बंद करना था तो बोला कि कृष्णा मेरे गुरुजी ने बोला है कि एक दिन आपको लेके आऊंगा आश्रम में, तो चलना ना 5 मिनट के लिए। कृष्णा बोले नहीं 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 नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ऐसे करके बोलने लगा। बोले क्यों यार, हमारा दोस्ती है, मेरा एक बात नहीं मान सकता तू। बोला नहीं नहीं मान सकता मैं, बात समझ, ऐसे ऐसे कर। नहीं माना। अगले दिन फिर रिक्वेस्ट किया कि कृष्णा प्लीज प्लीज प्लीज। बोला देख अभी तेरे गुरुजी का जो भक्ति है ना, वो थोड़ा सा अभी नीचे है, मैं अभी उनको दर्शन नहीं दे सकता, समझ। बोला कि तू ऐसी बात करता है, वो गुरुजी ने मुझे बताया तेरे बारे में, और तू बोल रहा है कि कट्टी कट्टी कर दिया कि अब से हम दोनों का दोस्ती खत्म। ऐसे करके साइड में बैठ के रोने लगा।
हाँ, मैं नहीं बात करूँगा, ऐसे ऐसे। उस दिन खेल नहीं हुआ, कोई गेम नहीं हुआ, कृष्णा चले गए। फिर कृष्णा अगले दिन खुद आ गए टाइम पे, ढूंढते ढूंढते, बोले चल खेलने चल। बात ही नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। बोला नहीं तू खेल, मैं अपना, वो अपना डंडे से इधर उधर कुछ कुछ कर। बोला मेरे साथ खेलना। बोले नहीं मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा, तू मेरा एक छोटा बात नहीं माना। अरे चलना भाई चलना, खेलते हैं ना, थोड़ा खेलते हैं ना, बाद में बात करते हैं ये सब। मुझे नहीं बात करना तेरे से। रोने लगा ऐसे ऐसे। बोला एक चीज बोला तेरे से कि मेरे गुरुजी ने आश्रम बुलाया और तूने मेरा बात को टाल दिया। बोला यार भाई तेरे लिए मैं, ठीक है चल डन। तू बोल रहा है ना, मैं एक दिन आ जाऊंगा 5 मिनट के लिए, जा तू गुरुजी को बोल दे। और जाके गुरुजी को बोला। अगले दिन कृष्णा गए गुरुजी को दर्शन देने, मिले। द पॉइंट इज, हमारे लाइफ में ऐसा एकदम सिंपल हार्ट रहा ना हमारा। हम लोग कई बार कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को। एक्चुअली भक्ति इतना ही सिंपल है, सो सिंपल, इतना सिंपल है वो, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। बस आपको ये विश्वास करना है, दिस इज भक्ति, दैट्स इट। भक्ति मीन्स कृष्णा को मान लेना। तो कितना है ना, आप कितने लोग विश्वास करते हैं कि चांद पे मून लैंड किया? आप विश्वास करोगे तो यू विल बी हैप्पी। पर अगर आपने कॉम्प्लिकेट किया दिमाग, कैसे जा सकता है, इतना फ्यूल कैसे डाला होगा, कैसे हुआ हो, आप हम सब समझ भी नहीं सकते हैं। मैं किसी साइंटिस्ट से पूछूंगा, वो बताएगा साइंस, क्या रॉकेट गया, इस ऐसे उसका काइनेटिक एनर्जी था, ये वेलोसिटी था, ये था वो था, मेरा दिमाग फ्यूज। तो ये समझना कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान है, एंड ही इज द कंट्रोलर इंजॉयर। ये समझने में इतना ही है। इसको बस अगर आप मान लिए ना, यू विल बी हैप्पी। बट अगर हम इसको कॉम्प्लिकेशन के साथ गए कि कैसे कैसे हो सकता है, कैसे उन्होंने 16,000 शादी किया, ये कैसे पॉसिबल है, वो कैसे होगा, कॉम्प्लिकेशन में गए। इसको आप अचिंत्य रूपम बोलते हैं, अचिंत्य रूप है भगवान के, जिसको आप अपने चिंतन से, अपने बुद्धि से यू कैन नॉट एक्सेस कृष्णा। आपको अपने लिमिटेड बुद्धि से इफ यू विल ट्राई ना कि आप कृष्णा को समझ जाओ और आप कृष्णा को कंट्रोल कर लो, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वी कैन नॉट डू दिट। ये हमारे हमारी क्षमता के बाहर का चीज़ है। क्योंकि क्या होगा, आप अपने लिमिटेड, क्योंकि हम लोग बाय डिफॉल्ट वी हैव 4 डिफेक्ट्स। every individual we have 4 defects, and the defects are that we have imperfect senses. हमारा जो इंद्रिय सेंसेस है वो कंप्लीट नहीं है। हम एक बियॉन्ड रेंज के बाद हम देख नहीं सकते, एक बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम सुन नहीं सकते, एक बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे हम सुन नहीं सकते। इसलिए ना आर्मी में ना एक विशल यूज करते हैं वो लोग, जो विशल बस डॉग्स समझ पाते हैं, तो उनको एक्सेस होता है, उसका फ्रिक्वेंसी इतना हाई उस पर होता है। हम लोग सब कुछ सुन नहीं सकते, तो वी हैव ए लिमिटेड सेंस। उस लिमिटेड सेंसेस की वजह से क्या होता है, देयर इज अ टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन। हम भ्रमित हो जाते हैं इस संसार में। सपोज अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के ना, आप सब लोग ऐसे कीजिए, देखिए ऐसे ऐसे कीजिए, 2 उंगली से कीजिए, आंख बंद कर लीजिए, सब लोग आंख बंद कीजिए। बारिश हो रहा है, पता है आपको, बारिश हो रहा है ना, बारिश, तेज बारिश हो रहा है, तेज और तेज करते, 4 उंगली से करिए, बारिश हो रहा है ना, वी कैन हियर ना कि बारिश का आवाज आ रहा है ना। आंख बंद रहा और कोई मान लीजिए पढ़ रहा होगा, तो बच्चे को लगेगा कि अरे बारिश होने लगा, मम्मी मम्मी बारिश हो रहा है। सो बिकॉज वी हैव लिमिटेड सेंसेस, हम सब चीज़ को सब हमेशा परसीव नहीं कर पाते, तो हमसे मिस्टेक होता है, इल्यूजन, हम वी गेट भ्रमित, और भ्रमित होते तो हम कुछ डिसीजन लेते दैट कुड बी ए, मतलब मिस्टेकन, वो गलत हो सकता है, मिस्टेक। और जब मिस्टेक होता है तो हर इंडिविजुअल क्या करता है, उसको छुपाता है। देयर इज अ टेंडेंसी टू चीट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम सबके अंदर ये 4 डिफेक्ट्स हैं। तो हम अपने इस लिमिटेड बुद्धि से अगर चाहेंगे सब कुछ सही से समझे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम अगर ये बोलें कि जो मैंने देखा नहीं मैं उस पर कैसे विश्वास करूंगा, देन देयर इज नो क्वेश्चन। आपको कुछ चीज़ों पर विश्वास करना पड़ता है। हम लोगों ने हवा को देखा है, हवा को कितने लोगों ने देखा, लेकिन हम लोग बिना हवा के जी नहीं सकते हैं। हमारी बॉडी में बताते हैं 9 तरह का प्राण वायु है, 10 तरह का प्राण वायु है।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वायुज आर देयर, जिस कुछ डाइजेशन के लिए है, कुछ सांस लेने के लिए, कुछ हमारे बुद्धि को एक्टिवेट करता है। और योगी लोग क्या करते हैं, इस वायुज को ही कंट्रोल करते हैं। अब मैं सुना हो कुंडली जगाना और ये सारा एक्टिविटीज, क्रिया मुद्रा, ये सब वो सब यही है, वायुज को कंट्रोल करते हैं। और आयुर्वेद में इलाज सारा इसी से करता है। आपको ऐसे टच करता है, अरे बता देगा आपको कल रात पनीर खाया आपने, वो ऐसा ऐसा मैंने देखा। एक डिवोटी का ना किडनी में कुछ इशू था, ऐसे ऐसे चेक किया, उसने बोला कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। कुछ कुछ किया, ऐसे ऐसे किया, 2 4 5 मिनट लगाया, ऐसे ऐसे नर्व्स चेक करके बता दिया। वो कैसे करते हैं, सारा इलाज कैसे करते हैं, हमारे बॉडी में ना कफ, वात और पित्त, 3 चीज है। और तीनों चीज कैसे, 33 तीनों है। और 1% में डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है। 99% सब बैलेंस है, 1% में डिसबैलेंस होता है। उसी से किसी को एसिडिटी हो जाता है, किसी को फैटनेस हो जाता है, कोई स्लिम हो जाता है, वो 1% का। और आयुर्वेद उसी को इलाज करता है, दैट वो इस तीनों सिस्टम को बैलेंस करता है। पर आज के डेट में आयुर्वेद काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो पूरा एक साइंस है वो, जो कि केवल इस बॉडी के साथ नहीं, उसका पूरा इन्वायरमेंट का जरूरत है उसमें। मतलब घास का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब लिटरली मैंने एक व्यक्ति को साथ ऐसा देखा है, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि देयर इज नो चांस, और फाइनेंशियली भी वो लोग ना बहुत रिच नहीं थे, तो अच्छा से इलाज नहीं, उनका पूरा एक बॉडी, एक पार्ट ऑफ डिसफंक्शन हो गया, बॉडी पैरालाइज्ड। 48 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति का, अच्छे मतलब ठीक ठाक कमाते थे, बट बहुत रिच नहीं थे, बिहार के रहने वाले। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाए, तो उन्होंने एक लोकल वैद्य को दिखाया। उस वैद्य ने उनको एडवाइस किया कि आप एक गाय रख लो, आपके पास खेत है, गाय रख लो, उसको आप खुद से चारा मत दो, और जो पेशेंट है ना उसको उसके पास रखो। मतलब सुनने में तो बड़ा वो लग रहा है कि इससे क्या ठीक होगा। उस वैद्य ने बोला कि गाय है ना वही घास खाएगी, वही घास में सारा सॉल्यूशन है, वो घास खाएगी, और वो जो दूध देगी इसको वो दूध पिलाना तुम। उस ऐसे ही किया इन लोगों ने, एक पेड़ के पास उसको बांध दिया, और वो बेड होता ना गांव में, खाट, वो उसी पे लेटाते थे, और गाय बगल में होती थी, दिन भर उसके बॉडी को चाटती थी गाय, दिन भर बॉडी को चाटती थी गाय। और ये व्यक्ति का एक पार्थ ही काम नहीं करता था, बोल ऐसे ऐसे करके बोलते बोलते थे वो दिन भर। गाय उनको ना गाय का ना प्यार करने का तरीका है, जीभ से करती है, वो चाटती है, ऐसे ऐसे चाट रही थी, मतलब करते गई करते गई करते गई, और वो घास खाने के लिए खुद जाती थी और दूध देती थी। मैटर ऑफ 47 डेज उसका हाथ काम करना स्टार्ट कर दिया, जो हिल नहीं पा रहा था। और क्योंकि उसको गाय इतना प्यार करती थी ना, उसको अफेक्शन होता था। और वैद्य ने क्या बोला था ना कि जब ये गाय के साथ होगा तो आसपास आप लोग मत रहना। तो गाय का ना उसको लगता था, ऐसे ऐसे करते रहते थे कि गाय को प्यास लगा है, तो वो उठता था, उठते थे, गाय को पानी ला के देता हूँ, उधर जाते थे, वहां से बाल्टी, हैंड पंप ऐसे ऐसे खुद चलाते थे, आवाज तो निकलता नहीं था, हैंड पंप धीरे धीरे, क्योंकि वो अफेक्शन इतना डीप हो गया ना गाय के साथ रहते रहते। गाय उनको चाट रही है, ये वो। वैद्य ने बोला था कि ये गाय के साथ क्या साइंस में, वो वही घास खाएगी जो वो बीमारी होता है ना उसको ठीक करता है, आप अपने से कोई चारा मत डालना। और गाय का इंटेलिजेंस ऐसा है कि वो वही खाई। 47 डेज के अंदर वो व्यक्ति हैंडपंप चलाने लगा, मतलब मूवी की तरह बन सकता है ये। आंख में सबको म्यूजिक बजा दो ना तो लगेगा कि मूवी चल रहा है। और वो बाल्टी लाके गाय को पानी देता था, गाय पानी पीती थी, फिर उसको चाटती थी, धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी फंक्शनल हो गया। हमारे डिवोटी उनके फादर के साथ ऐसा हुआ था, 60 दिनों के अंदर चलने लगा। उसको गाय से मतलब जस्ट बाई ना लव, और जो साइंस है वैद्य जी का जो साइंस बताया क्या था कि वो गाय वही दूध देगी जो चारा खाएगी ना, वो घास में ही सारा सॉल्यूशन है। तो ये इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। और गाय का जो साइंस दूसरा होता है, गाय को कभी बांध के नहीं रखना चाहिए खुला, तो गाय खुद से घास खाएगी।
पर हम लोगों ने एक दिन कैलकुलेशन किया था ऐसा कि हम लोग अगर बताते आपको एक गाय के ऊपर 7 एकड़ लैंड चाहिए, तो एनुअली आपको ना कोई चारा वारा देने का जरूरत नहीं है। एक गाय वो खुद ही मतलब आपको, अगर आप मान लीजिए 100 गाय रखते हैं तो यू नीड 700 एकड़। तो कहाँ पॉसिबल है, दिस आर प्रॉब्लम। बट एक्चुअली में लैंड्स आर देयर, जिस लैंड पे गाय रहेगी ना वहाँ पे आप खेती कर सकते हो, बट आपको खुला रखना पड़ेगा गायों को, वो खा लेगी, उसको दिक्कत कभी नहीं आएगा, वो पानी पी लेगी, नेचर में ये सब है। बट अब हम लोगों ने क्योंकि इतना कॉन्क्रीट सब कुछ बना दिया ना, इट्स इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब गुड़गांव में 700 एकड़ लैंड कहाँ मिलेगा आपको 100 गाय के लिए? सो दीज आर सम साइंसेज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे जो अगर हमारा ये सारे सूत्रों को समझेंगे ना, तो वेदांत सूत्र में बताते हैं देयर आर 64 डायमेंशन। तो ये किस डायमेंशन से इलाज हुआ वी डोंट नो, कि कौन सा एनर्जी उसके जीव में था क्या हुआ, बस उन्होंने बोला था कि उसको अकेले उसके साथ छोड़ना। साइंस क्या हुआ, उसको अफेक्शन डेवलप हो गया गाय के साथ रहते रहते, तो उसको लगा, उसको भी मन में तो विलिंगनेस भी आया उसके अंदर कि मुझे पानी देना चाहिए, इसका जीव सूख रहा है, खुद से उठा दे। अपने लिए करना होता तो शायद नहीं कर पाता, बट वो ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो गया दैट वो फोर्स किया, उसको उठा के बाल्टी ले आया, और वो पिला नहीं सकते था, ऐसे हो जाता है। एंड आज के डेट में वो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सो सी वी विल से दैट इट्स ए मिरेकल बट इट्स ए साइंस। इसको बोल सकते अंधविश्वास है, बट उसने वैद्य ने जैसे जैसे बोला था आपने वैसे वैसे कि आपको वैसे वैसे रिजल्ट आया। सिमिलरली भक्ति इज ए साइंस, भगवद गीता इज ए साइंस। भगवद गीता में कृष्णा बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। क्या करो, आप कुछ भी एक्शन करते हो, युद्ध कर रहे हो ना, हम डेली बैटल फील्ड में जाते हैं, कभी अपने माइंड से झगड़ा करते हैं, अलार्म स्नूज करते हैं, कभी मन करता है छोड़ो यार नहीं जाना, कुछ कमिटमेंट किया कर लेते हैं, ये सारा फाइट है। एंड इफ वी हैव टू फाइट वो दैट बैटल, माँ मनुष्मर, मुझे याद करो और करो। क्या होगा, कृष्णा बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वसच में पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, कि ऐसे जो भी एक्टिविटीज करेगा वो व्यक्ति के सामने मैं हमेशा रहूंगा। तो आप देखेंगे आपके साथ ऐसा होगा, अगर आपने कृष्णा को स्मरण करके अपना एक्शंस करना स्टार्ट कर दिया ना, ग्रेजुअली आप एक मोमेंट भी ऐसा नहीं होगा जब आप कृष्णा को मतलब नहीं देखेंगे अपने आसपास। यू विल फाइंड एवरीवेयर कृष्णा इज देयर इन योर फोन, व्हेन यू विल वॉच फोन, आपके दिमाग में आएगा कि कृष्णा का कुछ कंट्रोल है इसमें, कृष्णा इज देयर। सो दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स फंक्शन। एंड नाउ कृष्णा बोलते हैं, बहुत ये बहुत पावरफुल श्लोक है, श्लोका नंबर 12। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्यम उपशनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। ह्यूमिलिटी, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self control, renunciation of the object of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age, and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self realization and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge. And besides this, whatever there may be is ignorance. तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है? तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं, प्राइडलेसनेस, ह्यूमिलिटी। बोलते हैं ना कि अगर आप ना अपना चेक करना चाहते हो कि आपका माइंड सेट ये सब सब फंक्शनल है, तो एक टेस्ट होता है पीएच टेस्ट। पीएच टेस्ट, वो पीएच टेस्ट क्या है, प्राइडलेसनेस,
एंड ह्यूमिलिटी। आप अपने आप को चेक कर सकते हो आपके अंदर कितना है ये लेवल आ रहा है, प्राइडलेसनेस कितना आया, ह्यूमिलिटी कितना है। वो आपका क्या टेस्ट है आपके माइंड स्टेट का, कि आपका माइंड अभी क्या स्टेबल है, खुश है, क्या है। अब जितना प्राइडफुल हो गए ना, आप उतना हार्ड हार्टेड होते जाओगे, अब उतना कम कम लगेगा लाइफ में। ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए। टू मच ऑफ एस्पिरेशन। यहाँ पे क्या एक एक करके सब कुछ बता रहे हैं। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स फैमिली, बट वी शुड नॉट गेट इंटैंगल्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि फैमिली से ज़्यादा इंटैंगलमेंट, इंटैंगलमेंट मतलब planning, thinking too much of doing so many activities with the family could bound you। और सबका अपना इंडिविजुअलिटी है, आपको टाइम नहीं देंगे तो यू विल फील डिसहार्टेंड, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। मतलब यू हैव गिवन रिमोट कंट्रोल। मान लो हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड चाहता है वाइफ को हाथ ऐसे रखने के लिए, वाइफ चाहती है हस्बैंड को हाथ ऐसे रखने के लिए। आप अपने बारे में डिसाइड कर सकते हो कि मुझे हाथ ऐसे रखना है, हस्बैंड अपना सोच सकता है, लेकिन आपने अगर एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कर दिया, रिमोट दे दिया एक दूसरे के हाथ में। अगर उसने कर दिया तो आप उसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लोगे, और आपको बॉदर करता रहेगा और डिस्टर्ब करता रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं, ट्रुथफुलनेस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, ये सारा चीज़ क्या है, नॉलेज है, नॉलेज है। और इससे पहले क्या बताया था, डिस्ट्रेस, ईगो, ये एक्टिविटी है। बट नॉलेज क्या है कि हमको इन सब से ओवरकम करना है। दैट वी हैव टू कल्टिवेट ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, इतना सारा चीज़ है। क्या बोल रहे हैं, क्या क्लीनलीनेस, स्टेडीनेस, आप कुछ भी करते हो विथ स्टेडी माइंड करना चाहिए, निष्ठा, रिपीट होना चाहिए एक्टिविटी ना, ऐसा नहीं कि आज कर दिया कल भूल गए। स्टेडी, इफ वी हैव ऑल स्टार्टेड चैंटिंग देन वी शुड कंटिन्यू चैंटिंग विथ स्टेडी माइंड। क्या होगा पता है आपको, निष्ठा आएगा, बिल्कुल मेरे को करना है, दिस इज द थिंग आई हैव टू डू। नहीं तो क्या होगा ना, आपके लिए हमेशा ये सेकंड रहेगा, सेकेंडरी। अगर आपने कृष्णा को अपने लाइफ में प्राइमरी बना दिया ना, तो आप ग्रेजुअली देखेंगे ना कि नेचुरली जो भी सेकेंडरी चीज़ है ना आपका, वो नेचुरली सब फुलफिल होता जाएगा। द पावर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। बिकॉज कृष्णा ने ये श्लोक बोला है हम लोगों को, क्या, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं खुद लेके आता हूँ, मतलब मैं कैरी, आई कैरी व्हाट यू लैक। आई कैरी व्हाट यू लैक का मतलब जो लिटरल मतलब है वो ये है कि कृष्णा अपने पीठ पे उठा के लेके आते हैं। मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाया था अर्जुना आचार्य के बारे में ना। अर्जुन आचार्य भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, तो भगवत गीता पे टीका लिख रहे थे, परपट लिख रहे थे, मतलब ना उसको एलेबोरेट कर रहे थे कि भगवान ने ये बोला है, ये बोला है। तो जब ये श्लोका आया है ना, अनन्या चिंतयन्तमा, इसमें क्या था, योगक्षेम वहाम्यहम्। तो वहाम्यहम् का एग्जैक्ट मतलब होता है कि मैं खुद उठा के लाऊंगा। तो उनको ना लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, भगवान है इतने बड़े, वो खुद क्यों उठा के लाएंगे, वो किसी को बोल देंगे कि इसको ला के दे दो, किसी को बोल देंगे, या कुछ ऐसा जादू कर देंगे, आपको फल चाहिए, फट फल आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे करेंगे। वो खुद क्यों लेके आएंगे। तो उनको ना डाउट आया, तो बोले ठीक है मैं अभी अभी छोड़ देता हूँ इसको, और उस पर कट मार के चले गए। जब वो चले गए ना, तो बाहर चले गए, निकल गए। दो छोटे छोटे बच्चे आए, हम थके थके, और ना बहुत गरीब थे वो अर्जुनाचार्य, बहुत ज़्यादा गरीब थे। मतलब गरीब इतने थे कि मतलब खाने के लिए, मतलब कभी कुछ रह गया, कभी भूखे रह गए, इस टाइप का घर चलता था। कुछ सामान नहीं था, लाइवलीहुड का कोई सामान नहीं। तो जब वो गए ना, स्नान करने के लिए गए नदी पे, तो जब उससे वो वापस आते उससे पहले क्या हुआ, दो छोटे छोटे बच्चे आए, इतने छोटे छोटे साइज के। एक का नाम था गौर, एक का नाम था श्याम। एक बहुत गोरे थे, एक सांवले से थे। और दोनों बच्चे ना एकदम थके पसीने से लथपथ, और इतना भारी बोझा उठा के पीठ पे ना किसी तरह से लाके उनके घर के गेट पे रख दिया। उनकी वाइफ को बोला, अम्मा देखो हम लेके आए हैं, ये आपके पति बड़ा बदमाश है, आपके पति बहुत बदमाश है, हम लोग को तंग कर दिया।
हम लोगों को बोला कि उठा के ला के दिखा, मेरे उठा के लेके आ। हम लोग नहीं उठा पा रहे थे, इतना भारी था बहुत, और नहीं उठा रहे थे तो उसने हमको चाबुक से मारा, हमारी पीठ पे देखो मारा है। वाइफ को लगा अरे ये तो ऐसे नहीं करते थे, ऐसे कैसे करने लगे, ऐसे क्यों मारा। अब वो जैसे ही उनको जल्दी जल्दी कुछ खिला, बोला कि कुछ खा लो, बोला नहीं 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 नहीं, वो फिर आएगा और मारेगा, हम लोग जा रहे हैं। उस वाइफ को बड़ा गुस्सा आ गया, भाई ऐसे कह रहा। वाइफ ने देखा इतना सारा सामान कहाँ से खरीद लिया ये, हमारे पास पैसा नहीं था, ये सामान सब कहाँ से लाया, घर का इतना सारा सामान, राशन का सामान, सब्जी वब्जी कहाँ से लेके आ गया, कहाँ गया था, आज बदमाशी क्यों किया इन्होंने, मारा क्यों, कि मन करप्ट हो गया क्या पैसा आया तो। ऐसे ऐसे सोचने लगी। वो जैसे ही हस्बैंड आया, हस्बैंड बात ही नहीं कर रही है। हस्बैंड बोले क्या सामान वामान फैला के रखा, कहाँ से लाई सामान, कहाँ से चोरी करके ले। बोले कि आप बदमाशी मत करो, आपने तो भेजा बेचारे 2 बच्चों के हाथों से। बोले मैंने 2 बच्चा, अरे आपने नहीं भेजा, एक सांवले रंग का था, एक गोरा रंग का था। उन्होंने बोला कि आपने उनको पीठ पे मारा है बहुत सारा। बोला पीठ पे मारा है, हैं? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। तब उसको एकदम से दिमाग में आया, बोला कि बच्चों ने बोला है कि हम हमारे ये क्या करते हैं, हमारा सामान उठा के लाने के लिए हमको बोला, उठा के लाने बोला है। जाके देखा, जहाँ पे टीका लिख रहे थे वहां पे जो काटा हुआ था, उसको फिर से वो काटे हुए और काट के उसके ऊपर फिर से लिखा होता वहां में हम, कि जो भी तुम्हारे पास कम होगा मैं उसको अपने पीठ पे लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। तो कृष्णा का ये प्रॉमिस है, कृष्णा वहां खुद आए और अर्जुनाचार्य के साथ ऐसे रेसिप्रोकेट किए कि भगवान जो भी उसके पास कमी था वो अपने पीठ पे वहन करते हैं। भगवान बोलते हैं मैं इसको वहन करता हूँ, आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड आई विल कैरी व्हाट यू लैक। ये कृष्णा का एश्योरेंस है। सो दिस इज कॉल्ड नॉलेज, टू नो दिस, दैट चाहे कुछ भी हो, कृष्णा विल ऑलवेज गोइंग टू प्रिजर्व व्हाट आई हैव एंड कृष्णा विल ऑलवेज कैरी व्हाट आई लैक। बट वही चीज कृष्णा जो हमारे लिए सही है, तो हमको क्या करना, सिंपल हार्ट से कृष्णा को एक्सेप्ट कर लेना है, दैट ही इज माय सुप्रीम फादर एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग टू मी। ये कॉन्शियसनेस आपको बहुत एडवांस करा सकता है। देन आप लोग ये प्लीज पढ़िएगा, इस पे ना बहुत, इसमें 6 पेज का परपट लिखा है प्रभुपाद जी ने, तो ये प्लीज पढ़िएगा 13th का ना 12th श्लोक। I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal Brahman, the spirit, beginningless, subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world। ये ना बहुत फिलोसफिकल चैप्टर है, इसको आपको एक बार रीड करना पड़ेगा समझने के लिए ना। कृष्णा ने बहुत डीपली बताया। एवरीवेयर आर हिज हैंड्स एंड लेग्स। अब कृष्णा अपने बारे में बता रहे हैं। His eyes, heads, and faces, and he has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. सुपर सोल मतलब परमात्मा ना। परमात्मा क्या होता है, हम सबके हृदय में विराजमान है। मतलब हम लोगों का कोई चीज खोता है ना, मान लीजिए फोन कभी कभी खो जाता है ना, तो कैसे आप करते हैं, रिंग करते हैं, उसको दूसरे फोन से रिंग करते हैं। कृष्णा के साथ क्या है ना, कृष्णा एज सिम सारे जगह पहुंचे हुए हैं। आप लोग के साथ कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका मान लीजिए ये मान लीजिए बीड बैग खो गया, नहीं मिल रहा, कहीं रख दिया आपने, पर इसमें तो सिम है नहीं। मन में आता है कभी कभी उसमें फोन वोन कुछ होता है, कॉल करके पता कर लेता। ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में कई बार होता है, कुछ ऐसा छूटता है ना, कोई बुक नहीं मिल रहा है तो एक रिंग लगाता बुक को बज जाता। कृष्णा वैसे हैं, कृष्णा हर जगह विराजमान है। कृष्णा को कुछ एक्सेस करना है ना तो उनको टाइम नहीं लगेगा, एक रिंग करेंगे और निकाल देंगे सारा। बिकॉज ही इज सिटिंग एज ए परमात्मा, सुपर सोल इन एवरी बॉडी, एंड टू दैट मैटर इवन इन द एटम्स कृष्णा इज प्रेजेंट। तो कृष्णा बोले मैं हर जगह मौजूद हूँ, मेरा कान हर जगह, हर चीज सुन रहा हूँ, हर चीज देख रहा हूँ। एंड द सुपर सोल is the original source of all senses, yet he is without senses, the source of all the senses, but it's not important ना कि जो सुपर सोल है उसके अंदर भी आंख कान सारा चीज हो। कृष्णा बोलते हैं भागवत ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी बोलते हैं अंगानि
अंगान यश सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यांति पांति कल्याणति चिरम। मैं अपने नाक से देख सकता हूँ, जीभ से सुन सकता हूँ। कृष्णा का सेंसेस ऐसे काम करते। तो जो सुपर सोल है, जो परमात्मा है, हम सबके हृदय में बैठे हैं। एंड उसका उनका साइज क्या है? ये दिस इज द साइज। अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण, एवरी सुपर द साइज ऑफ सुपर सोल इज दिस मच। सो जब हम लोग ना अपने मेडिटेशन बहुत डीप जाएंगे ना, तो पीपल कैन रियलाइज दैट कृष्णा इज सिटिंग, थंब का साइज है कृष्णा का, बैठे हैं हमारे हृदय में। आप उनको देख पाओगे। अगर जिस दिन आपने देख लिया तो फिर आपको इस संसार में रहने का इच्छा नहीं होगा। आपको इतना लगा कृष्णा आप इतने दिन से थे, मैंने आपको तरफ देखा नहीं था, है वो। बट कौन देख पाता है उनको? तो बोलते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम, गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव प्राण। कि गोविंद भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में विश्राम करते हैं और भक्त उनको नोटिस कर लेते हैं। इसलिए भक्त लोग बहुत शांत होते हैं, उनको कृष्णा बैठे हैं हमारे साथ। एंड वो लोगों के अंदर क्या होता है? तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, कि वो तीर्थों को भी शुद्ध करते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं। एक बार मुक्ति ना देवी है। हम लोग ना सनातन धर्म में बहुत ब्रॉड है। जैसे मुक्ति होती है ना, मुक्ति एक देवी है। जैसे अन्न देवी है, अन्नपूर्णा। तो सबका ना एक पर्सन फॉर्म है, हर चीज का एक पर्सनल फॉर्म है। हवा के देवता है पवन देव, हर चीज के ना एक पर्सोनिफाइड पर्सन है जो कि सारे चीज को देख रहे हैं। तो क्या बोल रहा था? मुक्ति। तो मुक्ति देवी ने ना एक दिन कृष्णा से पूछा कि मैं तो सबको मुक्ति देती हूँ, मेरा मुक्ति कैसे होगा? तो बोला कि तुम्हारा मुक्ति होगा जब मेरे भक्त होते हैं ना, जो मेरे भक्त होते हैं, जब वो चलते हैं ना, तो जब चलते हैं तो उससे चरण का धूल उड़ता है ना, वो धूल तुम्हारे मस्तक पे पड़ेगा, उससे तुम्हारा मुक्ति होगा। मतलब भगवान के जो भक्त हैं, उनके चरण का धूल, वेणु, उसका क्या महिमा है। एंड इट सेज कि कृष्णा एक्चुअली में चाहते हैं कि कोई भक्त हो जो उनको चरण का धूल उनके सर पे डाल दे। कृष्णा कभी कभी पीछे पीछे भागते हैं। भगवान अपने भक्तों, हम लोग सुनते हैं ना कि कृष्णा गोपियों के पीछे भागते थे, ऐसे ऐसे। हम लोगों ने टीवी सीरियल के माध्यम से सुना, तो हमने उसको बहुत चीपली लिया। एक्चुअली कृष्णा गोपियों के पीछे क्यों भागते हैं? जब गोपियां चलती हैं तो उसका धूल उड़ता है, वो कृष्णा के सर पे पड़े। क्यों? क्योंकि ना गोपियां जो कृष्णा से प्रेम करती है ना, वो क्या है? अनकंडीशनल प्रेम है, अनकंडीशनल। कृष्णा ने ना भागवत में एक जगह वर्णन बोलते हैं आशाएं, मतलब दो शाम के बाद मैं आऊंगा, कि मैं 2 शाम के बाद आऊंगा, मतलब परसों में आ जाऊंगा। आज का शाम, कल का शाम और परसों में आऊंगा। तो जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा जा रहे थे ना कंस को मारने के लिए, तो यही बोल के गए थे कि दो शाम, मतलब परसों में आ जाऊंगा, ऐसे बोल के गए थे। और बताते हैं कि जो जहां बैठा था वो वहीं बैठा रह गया, स्तब्ध। सबको ये लगा कि कृष्णा बोल के गए तो आएंगे, लेकिन 2 शाम हो गया, आ नहीं रहे थे। तो आ नहीं रहे थे ना, सबको लगा कहीं कृष्णा के साथ कुछ घटना तो नहीं घट गया। और ये सोचते सोचते सबने वहां खाना पीना सब छोड़ दिया। और जो भी चूल्हा था ना जिसपे कुकिंग करते हैं, वो सब मिट्टी का होता था, पूरा इस पे जाली लग गया। और पता है कृष्णा को वो लोग नेक्स्ट टाइम कितने साल के बाद देखे? कुरुक्षेत्र में, हाँ, ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण। तो सब लोग आए थे कुरुक्षेत्र में। तो व्रज से भी लोग आए थे, और इधर मथुरा से, हस्तिनापुर से, हर जगह से, द्वारका से, हर जगह से लोग गए। तो कृष्णा भी पहुंचे थे और राधा रानी, गोपी, ये लोग भी पहुंचे थे। 100 साल के बाद वो लोग ने एक दूसरे को सामने से देखा। 100 साल, मतलब 100 साल तक उन्होंने कुकिंग ही नहीं किया। दैट वॉज द लव। हम लोग सोच समझ भी नहीं सकते हैं, लोग इतना लंबा किसी को मिस नहीं कर सकते। तो दैट वाज द
मतलब एपिटोम, इसलिए भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्तों के चरण का धूल अपने सर पे लेना चाहते हैं। दैट्स कृष्णाज मतलब डिजायर। तो हम लोग इसलिए जो डिवोटीज हैं, दे आर द मतलब वो कृष्णा उनको फॉलो करते हैं, कृष्णा उनके भक्त बन जाते हैं। कृष्णा बोलते हैं क्या कि मैं उनसे खुश नहीं होता जो मेरा भक्ति करते हैं, मैं उनसे खुश होता हूँ जो मेरे भक्तों का भक्ति करते हैं। सो हमको ये सारे चीज को ऐसे समझना है कि जो साइंस ऑफ भगवद गीता इज टू बिकम डिवोटी ऑफ ए डिवोटी। क्यों? क्योंकि डिवोटी आपको हमेशा बोलेगा बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा। लेकिन मान लीजिए आप सपोज डायरेक्ट आप कृष्णा के डिवोटी बन गए, तो अब कृष्णा के बाद इतने सारे डिवोटी हैं, कृष्णा आपको बोले ओके ओके ठीक है करते रहो, लेकिन अब डिवोटी को आपको लगाएगा भगवान की सेवा में लगो, अब भगवान के लिए पायल बनाओ, अब भगवान के लिए फूल बनाओ, अब भगवान के लिए ये करो, भगवान के लिए आप सॉफ्टवेयर बना दो, अब डिवोटीज के लिए ये बनाओ, दे विल एंगेज यू इन सम सेवा। So that's it. So this is the 13th chapter. हम लोग we will request all of you to please go through this chapter. ना बहुत important है, it's too philosophical, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और आपको अगर नींद नहीं आ रहा है या पढ़िएगा, आपको भयानक नींद आएगा, बड़ा अच्छा नींद आएगा बहुत सारा चीज़ हमारे बियॉन्ड जाएगा, आपको बहुत रिलैक्सेशन होगा। तो थैंक यू। हम लोग एक एक जपा करेंगे। आप सब लोग फीडबैक लाए हो। मान